पढ़ने के लिए मदरसे में, ये काफिर बताने में हम काफिर हैं? नहीं तो हमारा खाओगे, हमारा पियोगे, काफिर भी हमें बताओगे? जिस शख्स को अभी आप मदरसा जा रहे बच्चों को रोक करके परेशान करते हुए देखा, टॉर्चर करने की कोशिश करते हुए देखा, ये वो शख्स है जो देहरादून जब कोई बिहार या बंगाल से बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, कोई ले जाता है तो उनको ये बंदा जो है रोक करके एक तरह से परेशान करता है, टॉर्चर करता है, सवाल करता है और ऐसे घिसे पिटे सवाल करता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए से लोगों के दिमाग में जो जहर भरा गया है उसका असर दिखता है। मिनिस्ट्री मीडिया के जरिए से जो सवाल लोगों के दिमाग में रचाया बसाया गया है, उन्हीं सवालों के जरिए से इन बच्चों को परेशान करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से मदरसा जो पढ़ने जा रहे बच्चे हैं उनको सिर्फ धार्मिक बुनियाद पर सर पर टोपी और कुर्ता होने की वजह से तासुब की बुनियाद पर उन बच्चों को किस तरीके से परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनकी पहचान को लेकर के एक तरह से उनको परेशान किया जाता है। हम आपको देंगे पूरी जानकारी। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। इस व्यक्ति के सोशल मीडिया हैंडल पर 2 वीडियो डला हुआ है जो बच्चे देहरादून पढ़ने के लिए गए हैं बिहार से, उन बच्चों को रोक करके उनको ये परेशान करता हुआ दिख रहा है, सवाल करता हुआ दिख रहा है, पहचान पूछता हुआ देखा जा सकता है। क्यों? वजह सिर्फ यह है कि धार्मिक बुनियाद, और ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर यह शख्स ऐसा कर रहा है। इस वीडियो में देखिए। गुलाम बच्चे कहाँ लेके जा रहे हैं? बच्चे हम लेके आए हैं। ये लेके जा रहा है तो जैसे सबको अरे मदरसा बोर्ड खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, ये घर हो जा गया रहा ना। है। अबे बिहार से आ रहे हैं, घर नहीं जा रहे। जब इनसे भी हमने पूछा बायोडाटा, हर लड़का कह रहा मेरे पापा माजरा में है और सारे कह रहे बिहार से, और बायोडाटा कुछ नहीं है। कह रहा कहा गया वो लड़का कि ये मेरा लड़का है। मैं कहा आधार कार्ड कितने दिखा, बच्चे 20 मिनट हो गए, आधार कार्ड नहीं दिखाया। आजाद कॉलोनी में मुफ्ती रईस का मदरसा जो है, आजाद कॉलोनी में मुफ्ती रईस का मदरसा है। भाई जब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो गया तो तुम यहाँ कर क्या रहे यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बार बार सवाल कर रहा है कि मदरसा बोर्ड तो बंद हो चुका है, लेकिन फिर बच्चे कहां जा रहे हैं? क्यों, कौन से मदरसे में ये बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को बंद कर दिया गया है, लेकिन जो निजी और प्राइवेट मदरसे उनको बंद नहीं किया गया है। उनको ना तो बंद किया गया है और ना ही ये कहा गया है कि आपको बंद करना है, बल्कि प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि सरकार जो सिलेबस स्कूलों में चलाती है उसी सिलेबस को मदरसे में भी चलाना होगा। इसी बुनियाद पर मदरसे आज भी चल रहे हैं और सिलेबस के अलावा जो धार्मिक किताब है उन धार्मिक किताबों को पढ़ाना होगा। ये शख्स उल्टे सीधे सवाल करता है, जैसे कि एक एक करके वीडियो आपको दिखाते हैं। कितनी है? 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्लास में नहीं, मदरसे में पढ़ रहा है। मदरसा में कोई क्लास नहीं है। देखो, इनमें मदरसों में कोई क्लास नहीं है। 15 साल का बच्चा है, इसे अपनी क्लास के बारे में नहीं बता रही है। तू कौन सी क्लास में है बेटा? नाजरा में है? नाजरा नाजरा नर्सरी बोल रहा होगा ये। मदरसे में नाजरा हिफज करता है, कुरान जो पढ़ता है। जो कुरान में क्या पढ़ाया जाता है तुम्हें? दिन के बाद अरे कुरान में पढ़ाया क्या क्या जाता है तुम्हें? कुरान ही पढ़ता है। नहीं, कुरान में क्या समझाया जाता है? जन्नत मिलता है कुरान पढ़ के। अच्छा, जन्नत मिलेगी कुरान पढ़ के तुम्हें। उसके अलावा इसके अलावा हाफिज बन के जन्नत में मिलता है। और तेरी उम्र कितनी है बाबू? मेरा 12 साल। 12। कौन सी क्लास में पढ़ता है? नाजरा क्लास में पढ़ता हूँ। नर्सरी। नाजरा नाजरा इंग्लिश आती है? इंग्लिश नहीं पढ़ता हम लोग। कहाँ काम करता है? मैं माजरे में काम कर रहा हूँ। माजरे में क्या काम कर रहा? राजमिस्त्री काम। अब ये शख्स पूछ रहा है कि तुम मदरसे में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बच्चे हैं, बच्चों को कई सारी चीजें जानकारी नहीं होती है। और जहां तक बात है, मदरसे में अगर कोई बच्चा हिफ्ज कर रहा है या नाजरा कर रहा है तो फिर वही उनकी क्लास होती है। और ये बंदा जो है बार बार पूछ रहा है कौन सी क्लास, कौन सी क्लास? मदरसे में नाजरा और कुरान जो हिफ्ज करता है वो हिफ्ज क्लास में होता है। वो क्लास 2 मतलब 1 2 3 इस हिसाब से नहीं होती है। और लेकिन इस बंदे को समझ नहीं है और बार बार इस तरीके से बच्चे को टॉर्चर करता है और पूछता है। जब छोटा सा बच्चा ये कहता है कि मैं नाजरा में पढ़ता हूं तो इसको समझ में नहीं आती और ये कहता है कि नर्सरी में, तो नर्सरी नहीं बल्कि नाजरा, मदरसे में नाजरा बाकायदा एक क्लास होती है और जो कुरान हिफ्ज किया जाता है उस कुरान को हिफ्ज करने से पहले एक क्लास होती है नाजरा। ये लोग नाजरा क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन इनको समझ नहीं है और ये बार बार कह रहा है कि नर्सरी में, नर्सरी में, यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और ये नर्सरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हिफ्ज जो किया जाता है उससे पहले वाली ये क्लास है। अब दूसरी बात, ये पूछता है कि कुरान में क्या क्या पढ़ाया जाता है। कुरान में क्या क्या पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि जो मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान को हिफ्ज कराया जाता है तो उस समय कुरान का अनुवाद नहीं कराया जाता, तर्जुमा नहीं कराया जाता है, बल्कि उस समय यानी जब बच्चा हिफ्ज कर रहा होता है
तो उस समय एक आध उर्दू की किताब होती है या हिंदी या इंग्लिश की किताब होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बस कुरान को सही तरीके से उनको याद कराया जाता है। तो कुरान में क्या क्या नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि कुरान को पढ़ाया जाता है। और उसके बाद जब हिफ्ज हो जाता है, बच्चे फिर मदरसे जाते हैं और उसके बाद क्लास में एडमिशन लेते हैं, 6 में, 8th में, 9th में, और उसके बाद आगे उनकी क्लास बढ़ती है। लेकिन हिफ्ज के दौरान कोई क्लास नहीं होती है। हिफ्ज में बच्चे कुरान को हिफ्ज करते हैं। बहरहाल जब ये बच्चे से पूछता है कि कुरान पढ़ के क्या होगा या क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं मदरसे में, तो एक बच्चा कहता है कि कुरान हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमको जन्नत मिलेगी, हमको जो है सवाब मिलेगा, ये कहता है। तो ये बंदा उल्टे सीधी बातें सोचना शुरू कर देता है कि देखिए मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती है, जन्नत की बातें होती है। तो मदरसे में जन्नत की बातें नहीं होंगी, सवाब और गुनाह की बातें नहीं होंगी। तो क्या चाहते हैं आप कि इस्लाम में ये बाकायदा हदीस में है कि जो कुरान पढ़ता है एक एक लफ्ज पर उसको 10-10 नेकियां मिलती है। इसीलिए वो छोटा सा बच्चा ये कह रहा है कि हम कुरान पढ़ते हैं तो हमको जन्नत मिलेगी, हम जन्नत जाएंगे। ये वो कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। जो उसको सिखाया गया है वो सही सिखाया गया है, लेकिन आपको समझ नहीं है, इसी वजह से आप उल्टी सीधी बातें आप कर रहे हैं। बहरहाल फिर ये कहता है कि पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, ना ही पोयम जानता है। तो देखिए जब ये जो बच्चे हैं इनको जो कुरान पढ़ाया जाता है तो इसको कुरान के बारे में पता है, नमाज जो पढ़ाई जाती है नमाज के बारे में पता है, दुआ इनको पता है। पोयम आना कोई पढ़ाई के लिए डिग्री नहीं है। अगर किसी को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई बच्चा पढ़ना नहीं जानता है। कोई अगर ये नहीं जानता है कि मछली जल की रानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई पढ़ना नहीं जानता है। बल्कि मदरसे में पोयम नहीं पढ़ाए जाते, वो नर्सरी में पढ़ाए जाते हैं, LKG में पढ़ाए जाते हैं और CBSE बोर्ड में पढ़ाया जाता है। यहां मदरसे में जो बच्चे नाजरा या हिफ्ज कर रहे होते हैं उन क्लासों में इस तरह के पोयम जो है नहीं पढ़ाए जाते। तो आपको इतनी समझ नहीं है और इसी वजह से आप उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं। कोई हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है भैया, ये हिंदी सिर्फ उर्दू है। कोई CBSE बोर्ड नहीं है, कोई उत्तराखंड बोर्ड नहीं है, कोई ICSE बोर्ड नहीं है। ये इस्लाम की पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई जाती है। और ये लोग इसके अलावा देखिए ये बंदा एक किताब हाथ में लिया हुआ है और उसके बाद ये बोलता है कि इसमें ना तो इंग्लिश है ना तो हिंदी है। आपको बता दें कि ये बंदा जिस किताब को अपने हाथ में ले रखा है, नमाज की दुआएं उस किताब में है, नमाज का तरीका उस किताब में है। तो उस किताब में CBSE बोर्ड वाले क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि इस किताब में ना तो CBSE बोर्ड का कुछ है, ना ही ICSE बोर्ड का कुछ है, ना ही देहरादून बोर्ड का, उत्तराखंड बोर्ड का कुछ है। इस तरह की बातें ये बंदा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भाई उस किताब में जहां नमाज का तरीका है, नमाज की दुआएं जिस किताब में लिखी गई है, उसमें CBSE बोर्ड वाले क्या करेंगे? क्या उसमें जो सूरा फातिहा है उसका क्या CBSE बोर्ड वाले इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे? या उसमें जो दुआएं हैं, नमाज में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, क्या CBSE बोर्ड वाले उसमें जो अल्लाहुम्मा लिखा है क्या उसका इंग्लिश में CBSE बोर्ड वाले तर्जुमा करेंगे? वो किताब नमाज के रिगार्डिंग है तो उसमें इंग्लिश क्या करेगी हमको ये बताइए। समझ में ये नहीं आया। आपके पास आपके धार्मिक कोई किताब होगी उसमें CBSE बोर्ड वाले क्या कर सकते हैं हमको जरा ये बताइए। लेकिन इस बंदे को मालूम नहीं है और ये बंदा जो है जो घिसे पीटे सवालात जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहे होते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए से जो पूछे जाते हैं, जो नफरत फैलाई जाती है, उस तरह के सवालात ये बंदा कर रहा है। एक छोटे से बच्चे से पूछता है काफिर क्या है। भाई काफिर क्या है छोटा सा बच्चा क्या जानेगा? मदरसे में मुझको बताया जाता है कि भाई इस्लाम जो नहीं मानता है वो काफिर है और उस बच्चे को सिखाया गया है कि भाई काफिर का मतलब ये है, ये है। उसको नहीं मालूम है, छोटा सा बच्चा है, उसके जहन में कुछ और, आप उसको गलत माने में ले रहे हैं और उसके बाद चीखते चिल्लाते नजर आ रहे। इसके अलावा यही बंदा कुछ ही दिन पहले एक और वीडियो बनाया था। उस वीडियो में भी एक छोटे से बच्चे से उल्टे सीधे सवालात ये पूछ रहा है उम्र को लेकर के। कह रहा है कि भाई इसकी उम्र इतनी है लेकिन इस क्लास में पढ़ रहा है, उम्र के हिसाब से क्लास मैच नहीं हो रही है। तो देखिए मदरसे में की अगर बात करें तो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अगर हिफ्ज कर रहे होते हैं तो हिफ्ज में उनको अच्छा खासा समय लगता है। फिर उसके बाद हिफ्ज के बाद नाजरा के बाद जो है जब वो क्लास में पहुंचते हैं तो उम्र जो है मिसमैच होती है। इसको लेकर के इतना सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि भाई यहां देखो किस तरीके से पढ़ाई होती है, यहां पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। आप गलत सोच रहे। बच्चे को अगर पढ़ाया नहीं जाता तो जिस तरीके से ये जो छोटा बच्चा जो आपको जवाब दे रहा है, जो ये कह रहा है कि हमें पढ़ाया जाता है कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा आदमी बनेंगे,
हमको जन्नत मिलेगी, ये कहां से कह रहा है? पढ़ाया गया है तभी ये बच्चा कह पा रहा है। और इस बच्चे की आंखों में आंसू है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये बंदा जो टॉर्चर कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, सिर्फ शनाख्त की बुनियाद पर, सिर्फ सर पर टोपी और बदन पर कुर्ता की बुनियाद पर इस बच्चे के चेहरे पर वो असर दिख रहा है। उनकी जहनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चा रो रहा है, वो डर रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस शख्स को किसने यह अधिकार दिया किसी को रोक करके वो जो है धार्मिक बुनियाद पर उसको टॉर्चर करे, परेशान करे। ना तो ये कोई सरकारी आदमी है, ना पुलिस से है, ना ही किसी और विभाग से। तो बावजूद इसके ये लगातार इस तरह का काम करता हुआ नजर आता है, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करता है। ये सही नहीं है। अब ये एक बात जो यहाँ पर सोचनी चाहिए वो ये है कि देखिए, हिंदुस्तान में संविधान है और संविधान में आर्टिकल नंबर 19 है जो इस बात की इजाजत देता है कि कोई बंदा किसी भी जगह पर आ जा सकता है, वैलिड तरीके से आ जा सकता है। दूसरी बात कि कहीं पे जाकर रह सकता, पढ़ सकता है, व्यवसाय कर सकता है, ये बाकायदा कहा गया। अगर वो सही तरीके से जा रहा है, टिकट है उसके पास, तो आप उसे रोक टोक नहीं कर सकते। ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आप सिर्फ धार्मिक बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर किसी को परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो मदारिस चल रहे हैं वहां, यानी कि देहरादून में, वो मदारिस संविधान के हिसाब से ही चल रहे हैं। आर्टिकल 29 और 30 बाकायदा इस बात की इजाजत देता है कि भाई आप, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अपनी धार्मिक चीजें हैं उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको बचाने के लिए बाकायदा वो इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो इसको लेकर के आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक बिहार से बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कितना सही है नहीं, उस पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं। यहां फिर से हम आपको कह देना चाहते हैं कि जो बच्चे अगर वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं और अगर वो किसी तरह का बिना शोरगुल किए वो पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको रोकने टोकने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही रोकने टोकने की आपको किसी ने अधिकार दिया। बावजूद इसके अगर आप कर रहे हैं तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब यहां सवाल यह है कि क्या जो बच्चे बिहार से दूसरे इलाकों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जौक दर जौक पढ़ने जाते हैं, क्या सही है? तो देखिए, ये अब ये कहा जा सकता है कि जो गार्जियन है, जो एजेंट लोग हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि माहौल को देखते हुए, जिस तरीके से लोग तासुब की बुनियाद पर हर जगह पकड़ करके बच्चों को परेशान करते हैं, माहौल को देखते हुए आप अपने बच्चों को अपने इलाकों में ही पढ़ाएं। गार्जियन भी इसमें बहुत ज्यादा जो है जिम्मेदार है और एजेंट लोग। अब बताइए, इस शख्स ने जो 2 वीडियो बनाया, इस दोनों वीडियो में जो आदमी बच्चों को ले जा रहा है वो दोनों के दोनों जो है वो राजमिस्त्री है। समझ में ये नहीं आता राजमिस्त्री को गार्जियन ने अपने बच्चे कैसे सौंप दिए। ये भी एक सवाल है कि भाई आप अपने बच्चों को मत भेजिए, कहीं भेजने की जरूरत क्या? क्या आपके इलाके में मदरसे नहीं है? अगर मदरसे हैं तो वहीं पर पढ़ाइए, अगर नहीं है तो फिर मकतब सिस्टम कायम कीजिए और अपने बच्चों को अपने आसपास रह करके पढ़ाइए। ये तो गलत है कि कोई रोक टोक रहा हो, तो गलत ही है। आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इस पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुनाह का काम है, लेकिन अभी माहौल को देखते हुए आपको ये तरीका अपनाना होगा। अभी अररिया के 167 बच्चों को कटनी रेलवे स्टेशन में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। कितनी परेशानी हुई। आप अपने बच्चों को जानबूझ करके परेशानी में डालते हैं। गार्जियन भी इसमें जिम्मेदार है और एजेंट लोग भी जिम्मेदार है। भाई, राजमिस्त्री को आप किस तरीके से अपने बच्चों को सौंप दिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अब लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मदरसे में जो भी जिम्मेदार हजरात हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने इलाके में मदरसा खोलें, वहां के बच्चों को आप पढ़ाइए। आप बिहार के और पश्चिम बंगाल के लोगों को एजेंट बना करके उनको न छोड़िए, क्योंकि अभी इसी वीडियो में जब कारी साहब को कॉल किया गया तो उन्होंने जो है जवाब देने से इनकार कर दिया, वो फोन काट दिया, जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये कौम को बदनाम करने की कोशिश आप भी मत कीजिए। जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप ये काम न करिए। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।